नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिशा 91 में। दोस्त, आज हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन। 4 मित्रों ए, बी, सी और डी में से ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस पर हल कर कर आपको आंसर देना है। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे कौन कौन से नाम दिया है? 4 मित्र फुटबॉल, एक फुटबॉल हो गया, दूसरा दिया है क्रिकेट, और तीसरा है हॉकी, और चौथा है बास्केटबॉल। चौथा बास्केटबॉल। और 4 मित्र हैं, ए है, बी है, और सी और डी। क्लियर है आपको? अब देखिए, यहाँ पे बोला है आपको 4 मित्र जो हैं ए, बी, सी और डी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल। अब इसमें से बोला है ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ए और बी क्या है? फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ए फुटबॉल भी खेलता है, बी भी खेलता है, और क्रिकेट, और यहाँ पे भी यही बोला है ना। ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो सी भी क्रिकेट खेलेगा और हॉकी क्या होगा? दोनों लोग खेलेंगे। क्लियर है? अब चलिए, बोला है ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल। ए बास्केटबॉल और फुटबॉल, और कौन सा है? डी। डी बास्केटबॉल भी है और फुटबॉल भी है। क्लियर है? और देखिए, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। सी और डी क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल और हॉकी। सी भी यहाँ पे खेलता है बास्केटबॉल, और हॉकी भी सी खेल रहा है, और डी भी हॉकी खेल रहा है। क्लियर है? तो चलिए, अब क्वेश्चन देखिए। इस पे हमने चिन्ह वही लगाया है जो खिलाड़ी खेल खेलता है। जैसे ए फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल तीनों खेलता है। बी फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, यह भी खेलता है तीनों। और सी है क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल खेलता है। और डी फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल। अब देखिए क्वेश्चन है इसमें, हॉकी कौन नहीं खेलता है? विकल्प में आपको दिया है डी, सी, बी, ए और सी। तो हॉकी कौन नहीं खेल रहा है? हॉकी वाली लाइन यहाँ पे है, तो हॉकी कौन नहीं खेल रहा है? ए किस विकल्प में है? तो आंसर होगा डी। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे इसमें पहले वाले में आंसर होगा डी, और दूसरे वाले का होगा फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी। इसमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी तीनों खेल खेलता है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए में हॉकी नहीं खेला है, तो ये वाला नहीं होगा। बी वाले को चेक करें तो बी वाले में भी बास्केटबॉल नहीं खेल रहा है, तो यह भी नहीं होगा। सी में फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो यह भी नहीं होगा। तो डी है जो फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल तीनों खेल रहा है। तो डी किस विकल्प में है? तो विकल्प नंबर ए। यही क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए
अगला इसमें का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है बी, सी और डी कौन सा खेल खेलते हैं। बी, सी और डी कौन सा खेल खेलते हैं। तो एक बी हो गया और एक सी। बी, सी और डी कौन सा खेल खेलते हैं। तीनों लोग कौन सा एक ऐसा खेल है जो तीनों खेलते हैं। तो बी हॉकी भी खेलता है, सी भी हॉकी खेलता है, डी भी हॉकी खेलता है। तो आंसर कौन सा होगा, बी। बी मतलब हॉकी। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, यदि टी का अर्थ है गुणा, यू का अर्थ है माइनस, भी का अर्थ है भाग और डब्ल्यू का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित व्यंजक से प्राप्त संख्या होगी। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोला है टी का अर्थ क्या दिया है, गुणा। यू का अर्थ दिया है माइनस और भी का अर्थ दिया है भाग और डब्ल्यू का अर्थ दिया है प्लस। अब क्वेश्चन क्या है, 50 भी डब्ल्यू ब्रैकेट में 28T4। यहाँ पे भी है, भी का चिन्ह क्या दिया है, भाग। तो 50 भागा 2। डब्ल्यू का अर्थ क्या है, प्लस और 28 और टी का अर्थ है गुणा। हल कर लें। 25 दूना 50 होगा, क्योंकि 50 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 25 प्लस यहाँ पे 8 चौके 32 को 2 हासिल 3, 4 दूना के 8 और 3 11, जोड़ दें तो 5 2 7, 5 और 2 7 और 2 1 3 और 1। विकल्प नंबर हमारा कौन सा है, 37, 137 सी। विकल्प नंबर सी हमारा आंसर सही है, 137। चलिए अगला क्वेश्चन। कथन है सभी दिन रातें हैं, सभी शामें रातें हैं और सभी रातें सुबह। निष्कर्ष है सभी दिन सुबह हैं, कुछ सुबह शामें हैं। आंसर देना आपको कि इसमें से पहला सही है कि दूसरा सही है, कि पहला और दूसरा दोनों सही है, कि दोनों गलत है, कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। तो देखिए डायग्राम के माध्यम से हमने आपको बताया था हल करने के लिए। तो डायग्राम बनाए पहले। सभी दिन रातें हैं, सभी जो है दिन क्या है, रात है। क्लियर है। अगला बोला है सभी शामें रातें हैं, सभी शाम क्या है, रात है। और सभी रातें सुबह, सभी रातें क्या है, सुबह है। क्लियर है। अब देखिए डायग्राम हमारा बन गया। अब आंसर देना आपको। निष्कर्ष में बोला है सभी दिन सुबह है, सभी दिन क्या है, सुबह है। तो हमने आपको बताया था ना, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो आंसर हमारा सभी में होगा, और बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो आंसर हमारा कुछ में होगा। यहाँ पे बोला है सभी दिन सुबह है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो आंसर किस में होगा, सभी में। तो पहला क्या बोला है, सभी दिन सुबह है, तो 1 नंबर निष्कर्ष क्या है, सही है। दूसरा क्या है, कुछ शामें, कुछ सुबह शाम है। कुछ सुबह क्या है, शाम है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। आंसर हमारा किस में होना चाहिए, कुछ में। तो अब तो सही है। तो यहाँ बोला है कुछ शामें सुबह क्या है, कुछ सुबह शामें हैं। तो बाहर वाला शब्द अंदर आ रहा है, तो 2 नंबर भी हमारा डायग्राम क्या है, सही है। तो आंसर इसका होगा निष्कर्ष पहला एवं दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला कागज, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा लेखक, चौथा पुस्तक और पांचवा कलम। हमें इनको सार्थक क्रम मतलब कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे पहले कौन सा होगा, बोला 1 नंबर में कागज, 2 नंबर पुस्तकालय, 3 नंबर में लेखक, 4 नंबर पुस्तक और 5 नंबर में कलम। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, 3 नंबर आएगा, कौन सा, लेखक। पहले ध्यान से देखें, उसके बाद आप भी सीख जाएंगे। 1 नंबर 3 नंबर में क्या है, लेखक है। इसके बाद कौन सा आएगा, लेखक के बाद कलम। 5 नंबर आएगा कलम। कलम के बाद क्या आएगा, 1 नंबर आएगा कागज। कागज, कागज के बाद कौन सा आएगा, आएगा 4 नंबर पुस्तक। 4 नंबर कौन सा आएगा, पुस्तक। 5 नंबर कौन सा बच गया, एक पुस्तकालय। कौन सा बच गया, पुस्तकालय। अब सोचिए हमारा कौन सा विकल्प होगा, 3, 5, 1, 4, 5। विकल्प नंबर देखें कौन सा सही हो रहा है, 35, 100। पुस्तकालय 2 नंबर है ना, यहाँ पे 2 नंबर है यहाँ पे, तो कौन सा होगा लास्ट में, 2 नंबर, क्योंकि 5 नंबर यहाँ कलम हमने लिख चुका है। तो 3, 5, 1, 4, 2, 35, 142। विकल्प नंबर सी। सी हमारा क्या है, आंसर है। अब सोचे कैसे होगा, पहले लेखक, चयनित कौन सा होगा, लेखक। लेखक क्या करेगा, फिर लेखक के बाद आएगा कलम। लेखक कलम से कागज पे लिखेगा तो क्या तैयार होगी, पुस्तक। और पुस्तक जब तैयार होती है तो वही कहाँ रखी जाती है, पुस्तकालय में। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें और हल करने का प्रयास करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया है पहला ऐसे बना है डायग्राम, दूसरा है और तीसरा मान लेते हैं ऐसे। क्लियर है। अब देखिए इसमें बोला 64, 32, 16 और 8। बीच में क्या है, 4। अगला 80, 40, 20 और 10। अगला 40 है, फिर 20 है, 10 है और 5 है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। विकल्प नंबर आपको दिखाई दे ही रहा है। अब इसको हमको हल करना है, कैसे हल करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो 64 प्लस 32 भागा 8 प्लस 16। तो 64 और 32 कितना होगा, 4 2 6, 96 भागा 16 और 8 कितना होगा, 24। तो कटाएंगे तो कितना होगा, 24 चौके 96। यही 4 क्या है यहाँ पे। सेम क्वेश्चन इसको हल करते हैं। अगला 80 प्लस 40 भागा 20 और 10 कितना होगा, 120 भागा 30 भाग देंगे तो कितना आएगा, यह भी 4 आएगा। तो अब कंफर्म हो गया। सेम प्रोसेस इसी के माध्यम से हल करें हम लोग, जो आंसर आएगा वही होगा। तो 40 और प्लस 20 एक ब्रैकेट में, बीच में भागा 5 प्लस 10, 20 और 10, 40 और 20 कितना होगा, 60 और भागा 15, 15 चौके 60। तो विकल्प हमारा यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा, 4। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर
सी सही है हमारा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।